देखिए, दिल्ली की जनता ने अपने सियासी मुकद्दर का फैसला कर लिया है। 11 साल से सत्ता में काबिज आम आदमी पार्टी को बेदखल कर 26 साल के बाद बीजेपी को अपना निगहबान चुन लिया। जाहिर है कि जीत बहुत बड़ी है और इसका श्रेय प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की रणनीति को दिया जा रहा है। पर इस ऐतिहासिक जीत में बीजेपी के जिन 4 धुरंधरों ने आम आदमी पार्टी के 4 दिग्गजों को ढेर कर दिया, उनका योगदान भी काफी खास है। तो आइए जानते हैं कौन है वो दिल्ली के 4 बाहुबली जिन्होंने मचा दी है पूरे देश में खलबली। अरविंद केजरीवाल को हराना अपने में ही सीएम से भी ऊपर है। और नई दिल्ली से जो पैगाम शुरू हुआ है वो आम आदमी पार्टी का अंत शुरू हो चुका है। दिल्ली के एक भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री को उन्होंने हराया है। चुनावी जंग में जीत के बाद जश्न और ढोल नगारों की गूंज आम बात है, पर दिल्ली की सबसे हाई प्रोफाइल सीट पर यह जीत इतनी खास है कि जश्न भी बेहद खास हो गया है। नतीजों के ऐलान से पहले भला किसे पता था कि दिल्ली के दंगल का सबसे दबंग चेहरा इस तरह चारों खाने चित हो जाएगा और केसरिया सियासत का करिश्मा सबके सिर चढ़कर बोलेगा। पर राजनीति शायद इसी का नाम है। कब कौन अर्श पर और कौन फर्श पर होगा कोई नहीं जानता। फिलहाल तो केजरीवाल का किला ध्वस्त कर प्रवेश वर्मा ने पराक्रम की नई गाथा लिख दी है। भाई, मैं सबसे पहले तो दिल्ली की जनता का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एक अच्छी सरकार चुनी है। मैं मेरी तरफ से नई दिल्ली विधानसभा के सारे मतदाताओं का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर में विश्वास जताया है। नई दिल्ली सीट से प्रवेश वर्मा की ये जीत इसलिए भी ऐतिहासिक रही क्योंकि केजरीवाल को इस बार यहां से उतने वोट भी नहीं मिले जितने वोटों के अंतर से उन्होंने 2013 के चुनाव में शीला दीक्षित को हराया था। आंकड़े देखिए, प्रवेश वर्मा को कुल 30,088 वोट मिले जबकि केजरीवाल को 25,999 यानी 4,089 वोट से वो चुनाव हार गए। मतलब अगर तीसरे नंबर पर रहे कांग्रेस के संदीप दीक्षित ने 4,568 वोट नहीं काटे होते तो नतीजा कुछ और भी हो सकता था, पर केजरीवाल की किस्मत में जो लिखा था वही हुआ। हम दिल्ली में एक अच्छी सरकार चलाएंगे। भारत सरकार के जो उनके हमारी योजनाएं हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी के विजन को लेकर एक अच्छी सरकार चलाएंगे। और आपने पूरा कैंपेन तो कवर किया ही है, तो आपको पता है कि अरविंद केजरीवाल जी ने कोई काम नहीं किया था, इसलिए वो हारे हैं। अब नतीजों के बाद कोई कुछ भी कैलकुलेशन करे, पर इसमें कोई शक नहीं कि केजरीवाल के करिश्मे का सफाया कर प्रवेश साहिब सिंह वर्मा दिल्ली की सल्तनत के सिकंदर बन गए हैं। पति की जीत पर स्वाति सिंह वर्मा भी गदगद हैं। नई दिल्ली का विधायक कैसा हो, प्रवेश वर्मा जैसा हो। उसके आगे की बात अब हो रही, विधायक तो चुन लिए गए हैं। बस तो अभी तो मोमेंट जी रहे हैं, हम आज जी रहे हैं। जीत के बाद प्रवेश वर्मा ने दिल्ली की जनता, प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का धन्यवाद देने के साथ साथ अपनी 4 बड़ी प्राथमिकताएं गिनवाई। महिलाओं के लिए 2,500 रुपए की मदद, भ्रष्टाचार पर एसआईटी का गठन, यमुना रिवर फ्रंट का निर्माण और दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करना। बता दें कि प्रवेश वर्मा दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं और जाट वोट बैंक में उनकी अच्छी पैठ है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री पद की रेस में भी उनका नाम सबसे आगे चल रहा है। देख रहा हूँ आपके घर पे बहुत सारे नारे लग रहे हैं, मुख्यमंत्री, दिल्ली का मुख्यमंत्री कैसा हो, प्रवेश वर्मा जैसा हो, क्या कहेंगे? चर्चा बहुत आपके नाम पर। इन सबको भी पता है कि प्रवेश वर्मा भारतीय जनता पार्टी में अपनी एमएलए की टिकट भी फाइनल नहीं कर सकता, तो जो हमारा विधायक दल बैठेगा वो तय करेगा, हमारी पार्टी की लीडरशिप तय करेगी।
इधर हार के बाद सन्नाटे में आए अरविंद केजरीवाल के पास अब कहने को कुछ नहीं रहा। उन्होंने दिल्ली की जनता का फैसला स्वीकार करते हुए बीजेपी को जीत की बधाई दी और चुनावी वादे पूरा करने की नसीहत भी। मैं भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस उम्मीद के साथ और जिस आशा के साथ लोगों ने उनको बहुमत दिया है वो उन सभी उम्मीदों और आशाओं पे पूरा उतरेंगे। केजरीवाल चाहे कुछ भी कहें, ये हार उन्हें लंबे समय तक चुभने वाली है और प्रवेश वर्मा के पराक्रम की गूंज भी लंबे समय तक सुनाई देती रहेगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।